हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यानी कि 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करने का एकदम शानदार और सबसे आसान तरीका सिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि आपको इसके सारे ट्रिक्स के जो टेक्निक्स हैं वो आसानी से समझ में आए। तो चलिए हम सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। 3 अंकों का कोई सवाल लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिख लेता हूँ 423 और 512। जब भी 3 अंकों का सवाल गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप एक लाइन में आसानी से फास्ट तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए जो हम ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं उस पहले उसको मैं समझा देता हूँ। इससे पहले मैंने 2 अंकों वाले नंबर्स के गुणा करने के लिए जो ट्रिक बताया था, ठीक उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले इकाई से यहाँ पे गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा करने के लिए जो साइन है वो ये होगा। इधर से शुरुआत करेंगे और वही रूल रहेगा, 1 टाइम 1 डिजिट। एक टाइम पे एक ही संख्या का गुणा होगा। तो पहले 3 और 2 का करेंगे तो उसके लिए हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके लिए ये वाली साइन यूज़ होगी। ध्यान से देखिए, ये वाली साइन यूज़ होगी। उसके बाद इन 3 नंबर्स का, ये वाले नंबर का इससे, ये वाले नंबर का इससे और आपस का बीच में, तो उसको इस वाले क्रॉस से हम दर्शा सकते हैं। समझने के लिए एक बार समझेंगे, उसके बाद आसानी से सॉल्व होते जाएगा। देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस, और सेम यही अब इन तीनों का होगा, अब इन दोनों का होगा इस तरीके से। एक बार समझेंगे, 4 का 1 के साथ 2 का, तो ये क्रॉस ये भी होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद उसको हमको प्लस करके लिखना है, और फिर लास्ट में ये। देखिए, देखने से आपको ये लॉन्ग लग रहा होगा भाई, लेकिन जैसे ही आप इसको सॉल्व करने लगेंगे कितना फास्ट होगा देखिएगा। चलिए समझ गए। अब ठीक इसी जो डायरेक्शन मैंने दिया है उसी को देखते हुए बहुत ही बारीकी के साथ, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, इसको समझिए। चलिए सबसे पहले 3 और 2 का यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और एक टाइम पे एक ही डिजिट लिखेंगे। ठीक है, 3 और 2 गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 कम 3 और 2 दूने 4, 4 3 हो गया 7, यहाँ पे लिख देंगे 7। अब ये क्रॉस होगा और इन दोनों का ऐसे होगा ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 15 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 और 2 1 कम 2, तो 23 और 2 ये हो जाएगा 25 का 5, हासिल जाएगी 2। एक टाइम पे एक ही डिजिट लिखना है, अगला डिजिट हासिल में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 5 दूनी 10, 4 1 कम 4, 5 दूनी 10 और 4 हो जाएगा 14, और जो 2 हमको हासिल मिला था उसको जोड़ देंगे तो 16, तो 16 का 6 लिखेंगे और हासिल 1 चली जाएगी। अब इन दोनों का करेंगे तो हासिल इसमें जुड़ेगा, 4 पंचे 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 2,16,576, 2,16,576, ये हमको आंसर मिल गया। अब ठीक इसको हम समझ गए अच्छे से। अब ठीक इसी रूल को देखते हुए या इसी ट्रिक के हिसाब से हम और कुछ सवाल हल करेंगे। चलिए अगला नंबर ले लेते हैं 526 और 320। तो 526 और 320 का ठीक इसी मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमको सीधा इन दोनों का करना है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। 6 का 0 के साथ 6 शून्यम 0, अब 2 का 0 के साथ और 6 का 2 के साथ, इस तरीके से। तो 2 शून्यम 0 और 6 दूने 12, और दोनों को जोड़ेंगे, 2 शून्यम 0 6 दूने 12, तो 0 और 12 तो 12 ही होगा, तो 12 का 2 लिखेंगे और 1 हासिल में चला जाएगा। ठीक, अब 5 का 0 के साथ करेंगे और 6 का 3 के साथ करेंगे पहले। चलिए अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, 5 का 0 के साथ, 6 का 3 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो जब 5 का 0 के साथ करेंगे, 5 शून्यम 0 और 6 तिया 18, 18 और 0 18 ही होगा, और 2 दूने 4, तो 18 4 22, और 1 जो हासिल था उसके साथ ये हो जाएगा 23, तो 23 का 3 और हासिल 2 चला जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई का ये वाला, इन दोनों का करेंगे इस तरीके से, तो 5 दूने 10 और 2 तिया 6,
10 और 6 को जोड़ देंगे तो 16, और 16 2 हासिल था, उसके साथ हो जाएगा 18, तो 18 का 8 लिखेंगे, हासिल 1 चली जाएगी। अब 5 और 3 का इस तरीके से सीधा 5 तिया 15, 15 और 1 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 15 और 1 16, तो इस तरीके से 1,68,320 हमको आसानी से मिल जाएगा। जब आप सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपसे बहुत फास्ट बनता जाएगा। अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको समय लग रहा है। जब आप स्वयं इन चीज़ों को जब करने लगेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप जो है इन सवालों को आसानी से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब एक अगला सवाल ले लेते हैं। 214 और 413, 214 और 413, तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, देखिए ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का पहले इस तरीके से गुणा करेंगे, सीधा आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद क्रॉस होगा आगे जिस तरीके से मैंने पहले बताया था। तो 4 का 3 के साथ करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12 और हासिल 1 चली जाएगी, तो उसको ध्यान रखना है। अब 1 का 3 के साथ और 4 का 1 के साथ, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 जोड़ दीजिए, 4 और 3 हो गया 7, और एक हासिल था उसके साथ ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप जो है 2 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो 2 तिया 6, 4 चौक 16, 16 6 हो गया 22। ठीक है, अब इन दोनों का कर देंगे 1 एकम 1, तो 22 और 1 कितना हो गया 23, तो 23 का 3 और हासिल 2 चला गया, 2 का हमको ध्यान रखना है, ठीक याद रखना है। अब इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, तो 2 का 1 के साथ 2 एकम 2, 4 का 1 के साथ 4 एकम 4, 4 2 6 हो गया और 2 हासिल गया था, तो 4 2 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा, 4 दूने 8, इस तरीके से हमको 88,382 मिल गया। तो चलिए अब लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसको आप इसी टेक्निक से, ठीक इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे और बार बार ऐसी सवालों को लेकर रैंडम कोई भी सवाल आप लेकर सॉल्व करते जाएंगे, आपका प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा और आप फास्ट, बहुत ही फास्ट इसको बना सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 423 और 232, 423 और 232, फटाफट इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए इसका आंसर। ठीक है, तो अगर आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट करना आप सीख गए और आपको लगा कि आप जो पुराने तरीके से जो मल्टीप्लाई करते थे, गुणा करते थे, उससे यह ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको और आपको मज़ा आया इसको देखने में वीडियो को, बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए अगर पहली बार आए हैं, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट में ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।